शरीर नाम कर्म के कारण से प्रकट होते थे वह उनमें नहीं होंगे, वह सब आत्मगत भाव ही उनके हो गए। इस तरह से ये छायक भाव सिद्धों में और अरिहंतों में हमें उपलब्ध होते हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च। यह छायोपशमिक भाव का क्रम प्रारंभ हुआ और छायोपशमिक भाव जो 18 प्रकार के बताए थे उनमें सबसे पहले जो ज्ञान होता है वह ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान भी होता है। कल आपको बताया था 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। अज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान के साथ में यह अज्ञान रूप भी छायोपशमिक भाव है। दर्शन और लब्धियां, इनको भी क्रम से जानना। संख्या के लिए भी इसी सूत्र में लिखा गया है कि ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का और लब्धियां 5 प्रकार की। ऐसे इनके क्रम से भेद बनाए गए हैं। तो ज्ञान जो 4 प्रकार का छायोपशमिक होता है वो तो आपको बता दिया। अब अज्ञान भी 3 प्रकार का होता है जो छायोपशमिक भाव में आता है, वह भी कल आपको बताया था, जिसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग अवधि ज्ञान, ये भी छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। ये छायोपशमिक भाव में रहने वाला जो मिथ्या ज्ञान है उसे यहाँ पर अज्ञान कहा गया है। ये भी 3 प्रकार का बताया था। दर्शन जो आपके लिए 3 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये छायोपशमिक भाव होते हैं। लब्धियाँ 5 प्रकार की, जो कि ये अभी छायक लब्धि बताई थी, नाम उनके वही हैं। वह दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 ये लब्धियाँ भी छायोपशमिक भाव के साथ में रहती हैं। सम्यक्त अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सम्यक दर्शन जो कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है, वह यहाँ पर छायोपशमिक भाव में गिना जाता है। केवल सम्यक्त प्रकृति का उदय हो और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम हो, तो उस समय पर इन देशघाती जो सम्यक्त प्रकृति है, इसके उदय में जो आत्मा में सम्यक्त भाव बना रहता है उसे छायोपशमिक सम्यक्त कहा जाता है। यह छायोपशमिक सम्यक्त हमेशा हमेशा छायक सम्यक्त के लिए कारण होता है और ये छायोपशमिक सम्यक्त ही बहुत समय तक हमारे साथ में रह कर के हमें छायक सम्यक्त की प्राप्ति करा देता है। उसके बाद में छायोपशमिक चारित्र बताया यहाँ पर। ये छायोपशमिक चारित्र जो होता है वह 6वें 7वें आदि गुणस्थान की अपेक्षा से यहाँ कहा है, क्योंकि जो सर्व प्रकार से विरक्ति को धारण करके और प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के चारित्र को छायोपशमिक चारित्र के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बाद में संयमा संयम एक भाव आया है, जो कि उस गृहस्थ के चारित्र के लिए आया, जिसमें कि वह 12 व्रतों को धारण करके संयमा संयम भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। तो वह संयमा संयम भी छायोपशमिक भाव है, जिसे हम व्रत सहित भाव कहते हैं। ये संयमा संयम भाव कब बनेगा? जब वह व्रत लेगा। अविरत सम्यक दृष्टि जब तक वह अव्रती है उसमें छायोपशमिक भाव उत्पन्न नहीं होंगे, उसमें हमेशा औदयिक भाव उत्पन्न होंगे। और जब वह व्रत ले लेगा तो वह संयमा संयम को धारण करने वाला हो जाएगा, और जब वही महाव्रतों को ले लेगा तो वह छायोपशमिक चारित्र को धारण करने वाला हो जाएगा। आचार्य कहते हैं ये छायोपशमिक चारित्र और छायोपशमिक भाव रूप ये संयमा संयम, ये सब मोक्ष के कारण हैं। किसके कारण हैं? मोक्ष के कारण हैं। फिर भी हम यदा कदा सुना करते हैं
कि ये संयम भाव या इन व्रतों के भाव ये सब औदयिक भाव हैं, ऐसा हम खुलेआम सुना करते हैं। और ये सब तत्वों के विपरीत, इन सूत्रों के विपरीत प्ररूपणा चला करती है। आप लोग भी यदि कभी सुने तो अपने आप में इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें कि औदयिक भाव कभी भी व्रतों के साथ में नहीं होते हैं, और व्रतों संबंधी वह औदयिक भाव सिद्ध करके उसे बंध का कारण बता करके उन व्रतों से अरुचि कराने का जो भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है, यह सूत्र विरुद्ध एक व्याख्या है। संयम भाव और ये चारित्र भाव, वस्तुतः देखो चारित्र अलग लिखा और संयम अलग लिखा, इस चीज को भी ध्यान में रखो। आप लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं लेकिन ध्यान में बहुत कम रखते हैं। ये चारित्र उनके लिए कहा जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उनके लिए ही चारित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप पूरे तत्वार सूत्र के इन भावों को पढ़ेंगे, चारित्र शब्द का प्रयोग केवल उनके लिए ही है जहाँ से ये श्रवण बनते हैं। उससे पहले संयम अलग से लिखा है। अगर वह संयम भी उनके लिए वस्तुतः चारित्र कहने लायक नहीं है, जब वह संयम को भी चारित्र नहीं कह रहे हैं तो अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर चारित्र हो कहाँ से सकता है। एक ऐसा उल्टा प्रवाह चल रहा है कि जो चारित्रवान हैं उन्हें तो हम औदयिक भाव और व्रतों के साथ में बंध का भाव दिखा करके उन्हें चारित्रहीन की ग्रंथि में ले आते हैं, और जिनके अंदर सिद्धांततः कोई चारित्र नहीं है वो जबरदस्ती अनंतानुबंधी के अभाव में अपने अंदर चारित्र सिद्ध करने में लगे हैं। इतना जबरदस्त ये प्रयास चलता है कि ये सब आचार्य प्रणीत सूत्र ग्रंथों के विरुद्ध चलता रहता है। लेकिन क्या करें, अगर हम आपको सही नहीं बताएं तो आपके लिए भी कभी ये सुनने में नहीं आ सकता कि आखिर फिर हकीकत है क्या। हम इन सूत्रों के आधार पर चलें, जहाँ पर चारित्र अलग लिखा है, संयम अलग लिखा है। संयम को भी चारित्र एक तरह से नहीं कहा है, क्योंकि चारित्र का मतलब ही होता है पूर्ण रूप से विरक्त होने के बाद में जो क्षयोपम भाव उत्पन्न हुआ वह चारित्र कहलाता है। इसलिए ये चारित्र भाव, क्षयोपम भाव आगम में हमेशा मुक्ति के कारण बताए हैं, औदयिक भाव बंध के कारण बताए हैं। और अभी आगे आने वाला है कि औदयिक भाव असंयम भाव होता है। हम उस असंयम भाव के साथ तो मुक्ति की बात करते हैं, और जिनके पास में क्षयोपम रूप ये चारित्र का भाव है जो मुक्ति का कारण है, उसे हम औदयिक कह करके उसे जबरदस्ती बंध का कारण सिद्ध करते हैं। ऐसा आगम विरुद्ध व्याख्यान निरंतर सुनने, पढ़ने और प्रवचनों में और किताबों तक में छप चुका है। लोगों को बिल्कुल भी जिनवाणी से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और ये सब स्वच्छंद चल रहा है। यही कली काल की बहुत बड़ी विडंबना है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्च चतुश्चतुस्त्रियैकैकैक षड्भेदाः। ये औदयिक भाव हैं जो 21 प्रकार के बताए थे। उनमें सबसे पहले गति, ये जो हमारी 4 गतियां होती हैं, ये कर्म के उदय से, गति नाम कर्म के उदय से मिलती हैं, इसलिए ये औदयिक भाव कहलाती हैं। ये जितने भी यहाँ पर भाव गिनाए जाएंगे ये सब कर्म के उदय के कारण से होते हैं। कषाय, जो हमारे लिए 4 कषाय हैं वह भी कर्म के उदय से हैं। लिंग, जो पुरुष, स्त्री और नपुंसक के भेद से 3 वेद हुआ करते हैं, यह भी कर्म के उदय से होने से औदयिक भाव कहलाते हैं। मिथ्या दर्शन, जब तक मिथ्या दर्शन नाम कर्म का उदय है तब तक वह भी औदयिक भाव को धारण करता है। अज्ञान, ये अज्ञान और जो ऊपर कहा अज्ञान था उसमें अंतर है। ये अज्ञान नाम का औदयिक भाव तब तक चलता है जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, इसलिए सामान्य रूप से वह अज्ञान भाव छद्मस्त अवस्था में चलता रहता है। ये औदयिक भाव के रूप में यहाँ स्वीकार किया गया है। असंयत भाव, जब तक ये असंयत भाव चल रहा है, यानी जब तक वह जीव व्रतों को ग्रहण नहीं करता, संयत नहीं बनता, तब तक वह असंयत कहलाता है। और यह असंयत भाव यहाँ पर औदयिक भाव के रूप में कहा है।
चाहे वह असंयतपना मिथ्यात्व के साथ हो चाहे सम्यक्त्व के साथ हो, वह असंयतपना ही कहलाएगा और उस भाव को औदैहिक भाव ही कहा जाएगा। और ये औदैहिक भाव सिद्धांत ग्रंथों में कर्म बंध के कारण बताए हैं। असिद्धत्व भाव, आचार्य कहते हैं जब तक हमें सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती उससे पूर्व तक ये असिद्धत्व भाव, ये भी औदैहिक भाव चलता है। यानी अरिहंत भगवान के अंदर भी ये असिद्धत्व भाव चल रहा है, जिसके कारण से उन्हें अभी सिद्धत्व की अनुभूति नहीं होती है। लेश्या जो 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये सभी औदैहिक भाव होते हैं। ये सब आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 21 मिल जाएगी। जीव भव्या भव्यत्वानि च, यह पारिणामिक भाव 3 प्रकार के जो बताए थे उनकी यहाँ गिनती बताई जा रही है। जीवत्व भाव, ये क्या है? पारिणामिक भाव है। ये पारिणामिक भाव इसलिए कहलाता है क्योंकि यह किसी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय या क्षय उपशम से नहीं मिलता। जीव का अपना एक स्वभावगत भाव होता है, कर्म निरपेक्ष होता है, इसलिए ये पारिणामिक कहलाता है। उसी तरह से भव्यत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होता है और अभव्यत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम भव्य क्यों हैं या अभव्य क्यों हैं? तो पहली बात तो यह है कि आपके भव्यत्व और अभव्यत्व का निर्णय करने वाले अभी यहाँ पर कोई केवल ज्ञानी है नहीं। इसलिए कभी भी ये सोचना नहीं कि हमारे अंदर भव्यत्व है कि अभव्यत्व है, वो तो केवल ज्ञानी भगवान के सामने ही पता पड़ेगा। तो ये जो भाव अपने अंदर है वह हर एक आत्मा में स्वभावगत है। इन 2 भावों में से एक ही जीव में एक भाव ही होगा। जीवत्व तो सबके अंदर है, लेकिन भव्यत्व या अभव्यत्व में से एक भाव ही होगा। और जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, भव्य है वो भव्य ही रहेगा, क्योंकि स्वभाव में कोई भी तर्क नहीं चलता और स्वभाव किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता। यानी अभव्य जीव को कभी मुक्ति नहीं होगी और भव्य जीवों के लिए ही वह सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होती है। यह योग्यता उनके अंदर स्वभाव से होती है, किसी कर्म के उदय से नहीं होती, यह जानना। उपयोगो लक्षणम, जो जीव तत्व के बारे में बताया, अब उस जीव का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है कि वस्तुतः उस जीव का लक्षण क्या है। लक्षण वह कहलाता है जिससे हम उस द्रव्य को, अर्थ को या पदार्थ को पहचान लेते हैं। बहुत सारे पदार्थों में मिले हुए किसी एक पदार्थ को हमें निकालना है तो उसके लक्षण के माध्यम से हम उसे निकाल सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी हमें उपयोग यानी कि एक चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य परिणाम जहाँ पर हमें अनुभव में आएगा वह सब जीव का लक्षण कहलाएगा, इसलिए उसे यहाँ उपयोगो लक्षणम कहा। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद, वह उपयोग द्विविध 2 प्रकार का कहा है। 2 प्रकार का कौन सा? तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। पहले इसके 2 भेद बनाए, फिर ज्ञानोपयोग के 8 माने 8 भेद और चतुर माने 4 भेद ये दर्शनोपयोग के हो जाते हैं। वह 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक और 3 प्रकार का मिथ्या, ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग, और चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये 4 दर्शनोपयोग के भेद बन करके इनके भेदों की सिद्धि होती है। संसारिणो मुक्ताश्च, यह जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसार में रहने वाले पंच परावर्तन हमेशा करते रहने वाले जीव संसारी कहलाते हैं, और जो इन संसार के पंच परावर्तनों से मुक्त हो जाते हैं वह मुक्त जीव कहलाते हैं। समनस्का मनस्काः, उन्हीं संसारी जीवों में भी अब और कुछ भेद बताते हुए यहाँ कहते हैं कुछ जीव तो समनस्क यानी कि मन सहित होते हैं, और कुछ जीव अमनस्क यानी कि मन से रहित होते हैं। यानी कि कुछ संसारी जीवों में ऐसे भी जीव हैं जिनमें मन नहीं होता है, वो आगे बताया जाएगा। संसारिणस्त्रसस्थावराः, और वही संसारी जीव इस तरह से भी 2 भेद को प्राप्त होते हैं, त्रस और स्थावर के भेद से। त्रस का अर्थ होता है त्रस नाम कर्म का जिनके अंदर उदय हो उन्हें त्रस कहा जाता है। ऐसा नहीं
कि जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो त्रस हैं, और जो स्थावर माने कहीं स्थित हैं तो वो स्थावर हैं। ऐसी परिभाषा नहीं है। दौड़ने भागने से वह त्रस जीवत्व नहीं बनता, क्योंकि गर्भ में रहने वाला जीव दौड़ता भागता नहीं है, लेकिन त्रस जीव होता है। और हवा जो दौड़ती भागती है वह स्थावर होती है, लेकिन वह दौड़ती भागती भी हमें दिखाई देती है। इसलिए दौड़ने भागने से त्रस और स्थावर का संबंध नहीं है। स्थावर नाम कर्म का उदय जिनके अंदर हो वो स्थावर जीव, और त्रस नाम कर्म का उदय जिनके अंदर हो वो त्रस जीव। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, अप माने जल, तेज माने अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 प्रकार के विभाजन से स्थावर जीवों के भेद बताए गए हैं। आप यहाँ विचार करें कि जैन दर्शन में ये 5 प्रकार के स्थावर जीव बताए गए हैं। माने पृथ्वी में भी जीव रहते हैं, जल में रहने वाले जीव भी होते हैं, जो जल को ही अपनी काया बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं जल कायिक। जो पृथ्वी को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं पृथ्वी कायिक। जो अग्नि को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं अग्नि कायिक। और जो वायु को अपनी काया बना लें वो कहलाते हैं वनस्पति कायिक और वायु कायिक। और वनस्पति में रहने वाले जीवों का भी विभाजन है। वह वनस्पति में भी जीव जो पाए जाते हैं वह वनस्पति कायिक जीव होते हैं। इस तरह से ये 5 में जो जीव पाए जाते हैं वह जीव का विज्ञान केवल आपको इस जैन दर्शन में ही सुनने को मिलेगा। विज्ञान के लिए अभी यह पूर्ण ज्ञान नहीं उपलब्ध हुआ। कुछ समय पहले एक विद्वान या वैज्ञानिक हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने केवल वनस्पति में जीवत्व की सिद्धि की, वो भी अभी इस 19वीं शताब्दी में। इससे पहले कोई भी वैज्ञानिक वनस्पति में जीव नहीं मानते थे। अब कुछ वैज्ञानिक जल में भी जीव मानने लगे हैं। उनके लिए अभी भी ये होमवर्क दिया जा रहा है कि वे पृथ्वी में जीव सिद्ध करें, अग्नि में जीव सिद्ध करें और वायु में जीव सिद्ध करें। जैन दर्शन अनादि से ये 5 में जीव मानता आ रहा है। कभी विज्ञान को भी ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा जब वो कहेगा कि हाँ इन 5 में भी जीव होते हैं। लेकिन उनको हो ना हो, आपको हो जाना चाहिए। इसके आगे द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। त्रस जीव कौन से होते हैं? तो 2 इंद्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रियों का ज्ञान वस्तुतः आप अगर कुछ उदाहरणों के माध्यम से कर पाएं तो कर पाएं, लेकिन विज्ञान जिसे एक इंद्रिय, एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव ऐसे डिफाइन करता है, वो जैन दर्शन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और आप उसे एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय मानने की भूल भी मत कर लेना, क्योंकि जो भी एक इंद्रिय जीव होते हैं वो कभी भी हमें जीव हैं वो दिखाई नहीं देंगे। भले ही विज्ञान ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वनस्पति में जीव होते हैं, लेकिन वो सिद्धि आपके लिए सलामत हो, अपने लिए नहीं। अपने को तो वह जीवत्व तो तुम एक इंद्रिय कभी भी देख ही नहीं सकते हो। जब भी कभी आपको कोई भी 2 हलन चलन दिखाई देगी तो वह 2 इंद्रिय जीव में ही दिखाई देगी। आप एक इंद्रिय जीव की सिद्धि कर रहे हो, हम इसलिए मान रहे हैं कि चलो ठीक है तुमने कुछ तो कह लिया। वस्तुतः वो एक इंद्रिय जीव तुम्हें ना किसी माइक्रोस्कोप से दिख सकता है और ना किसी और दूसरे लेंस से दिख सकता है। वह एक इंद्रिय जीव को देखने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। इसलिए जो एक कोश की 1 ऑर्गन्स या 1 सेल्स वाले जीव कहलाते हैं, ये यहाँ पर वह जैन दर्शन की सूक्ष्मता में यहाँ पर बिल्कुल भी वह मेल नहीं खाते। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, सभी जानते हैं, उनके यहाँ भेद बताए जा रहे हैं। द्विविधानी, वे इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, एक द्रव्येंद्रियां होती हैं, एक भावेंद्रियां होती हैं। तो यहाँ पर द्रव्येंद्रियों के लिए बताया जा रहा है कि निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्य इंद्रिय का स्वरूप है। निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अभ्यंतर और एक बहिरंग। जैसे हमारी आँख है, तो आँख में आँख के ही आकार के शुद्ध आत्म प्रदेशों की पहले आँख के रूप में एक रचना होती है, उसे कहा जाता है अभ्यंतर निर्वृत्ति।
यानी अभ्यंतर रचना, जिसे कहते हैं इंटरनल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में उसी आंख के प्रदेशों पर नौकर्म पुद्गलों की रचना होती है, वह कहलाती है बाह्य निवृत्ति। उसको कभी भी कोई भी